अभी अभी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी की तरफ से प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है, जिसके अंदर मेंशन किया है कि स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश को रिप्लेस कर दिया है और वर्ल्ड कप 2026 में अब बांग्लादेश नहीं होगा और स्कॉटलैंड होगा। तो आईसीसी ने बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर निकाल के स्कॉटलैंड को ऐड कर दिया है। आईसीसी ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट फाइनली कर दिया है, प्रेस रिलीज आ गया है और एक ऐसी तलवार चली है आईसीसी क्रिकेट के ऊपर। और वो जो एक इत्तेहाद था पिछले 15-20 साल से, एशियन ब्लॉक भी आज टूट गया। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी कह दिया कि जी जो हमें हमारी हुकूमत कहेगी। मोहसिन नकवी ने लाहौर में एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ साथ आज आईसीसी ने भी ये फैसला सुना दिया है कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। इससे पहले मैंने वीडियो की जब मोहसिन नकवी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने रखा, उसमें भी बड़े ठोस अल्फाज इस्तेमाल किए गए। यहाँ पर जो आईसीसी की प्रेस रिलीज आई है उसमें जो वर्ड्स का चुनाव आप कह लें, इंतखाब कह लें, वो भी थोड़ा सा डिप्लोमेटिक नहीं है। मैंने आईसीसी की पहले भी प्रेस रिलीज पढ़ी थी जो बांग्लादेश को लेके आई, और अब भी वो जो बोर्ड मीटिंग का रिजल्ट आया था, वोटिंग हुई थी, उसके ऊपर जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए और आईसीसी ने प्रेस रिलीज में अब जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। हम आईसीसी की प्रेस रिलीज मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर पढ़ते रहते हैं, डिप्लोमेटिक वर्ड्स यूज़ होते हैं, मगर यहाँ पे कैटेगोरिकली आईसीसी ने अपना मौक़िफ़ भी एक तरह से दिया है कि वो क्यों बांग्लादेश को बाहर कर रहे हैं। वो पढ़ना, सुनना, देखना या आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आईसीसी अब ऐसे अल्फाजों पर उतर आया। अमूमन क्या होता है, आईसीसी के अल्फाज मतलब डिप्लोमेटिक होते हैं, पढ़ के नहीं लगता होता कि क्या है, बस एक फैसला था वो बता दिया गया। मगर यहाँ पर आईसीसी ने अपना मौक़िफ़ भी एक क्रिकेट फैन के सामने रखा है कि हमने ये फैसला क्यों किया है और क्यों ये सब चीज़ें जो हुई वो भी बताई गई हैं। मामला दोस्तों अब ना आप कह सकते हैं एक क्रिकेट अर्थक्वेक शुरू हो चुका हुआ है वर्ल्ड कप को लेके। और अभी जब हम बात कर रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वर्ल्ड कप 2026 थोड़ा फीका होने वाला है, क्योंकि शायद पाकिस्तान का जो आज लहजा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो भी काफ़ी सख्त था। सख्त नहीं मतलब एक स्टांस के ऊपर खड़ा है पाकिस्तान। अमूमन बोर्ड डिप्लोमेटिक वर्ड यूज़ करते हैं, हमने भी फिर खुल के सामने आए हैं कि ये जो ज्यादती हुई है बांग्लादेश के साथ, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और हमारी सरकार जो बोलेगी वो फैसला होगा। हम किसी आईसीसी को नहीं जानते। बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड बोल दिया उन्होंने और समझते हैं। नहीं, वो तो 100% आईसीसी इज इंडियन क्रिकेट काउंसिल। बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है। वो तो कोई नई बात नहीं, सबको पता है कि इंडिया जो है वो चलाता है और इंडिया के बगैर आईसीसी इस वक्त कुछ भी नहीं है। अच्छा, मगर बात ये है कि मैं अगेन ये कहूँगा कि अगर बांग्लादेश ये फैसला 6 माह पहले करता तो उसका केस बड़ा स्ट्रांग होना था और उसने उस स्टेज पे किया है। जबकि अब अगर आईसीसी चाहे भी तो इस स्टेज पे इतनी तब्दीलियां करना, सारे चीज़ों को तब्दील करना और उनको ये सारा अपसेट हो जाता है जी। कुछ दिनों का वक्फा है बस। तो इसलिए मेरा ख्याल है आईसीसी ने यही फैसला किया कि नहीं, अगर आप नहीं खेलेंगे तो आपको बाहर निकाल देंगे। और स्कॉटलैंड की टीम को इन कर दिया गया, वो कर दिया उन्होंने। तो आईसीसी तो अपने पाँव पे खड़ा है और तकड़ा है। हाँ। बांग्लादेश जो है उन्होंने अपने आप को जैसे कहते हैं ना एक वन साइडेड स्ट्रीट में डाल दिया है, ना आगे जा सकते हैं ना पीछे हट सकते हैं, इसलिए उनके पास अब चारा कोई नहीं था। अगर अब भी वो कहते हैं अच्छा ठीक है हम खेल लेते हैं इंडिया के अंदर, तो वो कहते हैं ना we would have had to swallow their pride। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, बांग्लादेश से 2 गलतियां हुई हैं। अगर ये एक तो 6 माह पहले कहते हैं हमने नहीं खेलना इंडिया के अंदर, उस वक्त भी ये वही सिक्योरिटी थ्रेट थी जो भी सिक्योरिटी थ्रेट है इनको। ठीक, क्राउड्स भी एंटी है, गवर्नमेंट भी एंटी है, वो तो बड़ा क्लियर है। तो आप कहते हो कि भाई पाकिस्तान नहीं खेलेगा, पाकिस्तान में आके वो वहां खेलेगा, तो देन बांग्लादेश हैज द इक्वल राइट टू से सो। ठीक बात है, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। एंड इट इज हाई टाइम दैट द बोर्ड मेंबर्स डिसाइड कि इंडिया इज गेटिंग अवे विद मर्डर। It is getting away with murder by isolating, your cricket from, from all angles. Right. और mix क्या कर रहे हो politics and cricket and sports? इंडिया हर इनका जो पॉलिटिकल जो डायस्पोरा है उसके अंदर देखो, कोई भी वहाँ खेलने जाता है उसकी बेइज्जती कर देते हैं ये बीजेपी वाले। लेकिन इंडिया के अंदर एक और एक बीमारी आ गई है, वो है एथनिसिटी क्लेंजिंग। वो ये बीमारी आ गई है एंड दे आर टारगेटिंग मुस्लिम्स, हिंदूज, सिख्स, दलित्स एंड क्रिश्चियंस एंड ऑल। ये इनको सारों को कर रहे हैं, या ब्लैक, या एब्सोल्युटली। और ये हिंदूज नहीं है, कौन है? नहीं है वो दलित है सर। हिंदूज नहीं है भाई, लो क्लास हिंदूज की बात करें दलित सर, वो लो क्लास है, वो अनटचेबल्स हैं तो हिंदू ही ना, अनटचेबल है, ब्राह्मण नहीं है, दलित अनटचेबल्स हैं। वो चीज तो वही है। वो कहते हैं वो हिंदू भी नहीं है। कौन?
जी जी, वो इंडियंस यही कहते हैं ना, जो ब्राह्मण हैं। सर वो जो मर्जी करें, जो हर बंदे का अपना बिलीफ होता है। सो द क्वेश्चन हियर राइजेस, आई मीन, या तो इंडिया के साथ बिल्कुल ही छोड़ दो, अगर खेलना है तो फिर इक्वल टर्म्स पे खेलो, बायलैटरल्स पे खेलो। आप हमारे पास आए, हम उधर जाएं। हाँ,